Hey everyone, so the topic for today is jaundice. आपने हिंदी में जॉन्डिस को पीलिया वर्ड से सुना होगा। होता क्या है जॉन्डिस? जब भी स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन की येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है, वी टर्म इट एज जॉन्डिस। पूरा जॉन्डिस का टॉपिक बिलिरुबिन के अराउंड रिवॉल्व करता है। बिलिरुबिन क्या होता है हम आगे देखेंगे थोड़ी देर में, बट फॉर नाउ याद रखें कि जॉन्डिस इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का सीरम में नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन रेंज करता है बिटवीन 0.3 to 1 mg/dl। जब बिलिरुबिन का लेवल 1.5 mg/dl से एक्सीड कर जाता है, देन वी से द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। हम साइन और सिम्टम के बारे में एक डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद हम जॉन्डिस के साइंस और सिम्टम्स की बात करेंगे। सिम्टम इज समथिंग जो पेशेंट जाकर डॉक्टर को बता रहा है। जैसे अगर मैं जॉन्डिस की बात करूं तो पेशेंट जाकर बोल रहा है कि मेरे को इचीनेस है, एब्डोमिनल पेन है, वेट लॉस हुआ है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग रही है, वॉमिटिंग हो रही है, देन ये सिम्टम है जो पेशेंट जाकर डॉक्टर को बता रहा है दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस एंड दिस। एंड साइन क्या है? जो डॉक्टर पेशेंट को चेक करने के बाद जो डॉक्टर पेशेंट में ऑब्जर्व करता है। जॉन्डिस के केस में जॉन्डिस का एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है जिसको इक्टेरिस बोलते हैं। हमारी आईज का जो वाइट और ओपेक पार्ट, जो आउटर लेयर होती है, उसको स्क्लेरा बोलते हैं। वी नो दिस। इस स्क्लेरा में बिलिरुबिन डिपॉजिट हो जाता है और येलोइश टिंज दिखना शुरू हो जाती है। इसी को हम इक्टेरिस बोलते हैं, और क्योंकि ये स्क्लेरा में दिखता है इसीलिए दिस इज टर्म्ड एज स्क्लेरल इक्टेरिस। अब रीज़न क्या है कि क्यों स्क्लेरा में बिलिरुबिन जाकर डिपॉजिट हो जाता है? देन रिमेंबर कि स्क्लेरा में इलास्टिन कंटेंट बहुत रिच होता है, एंड इन टर्न इलास्टिन बिलिरुबिन के लिए हाई एफिनिटी रखता है, इसीलिए बिलिरुबिन जाकर स्क्लेरा में डिपॉजिट हो जाता है। और स्क्लेरल इक्टेरिस कब एविडेंट होता है? जब बिलिरुबिन का लेवल 3 mg/dl से एक्सीड कर जाता है, उससे ज़्यादा होता है, तब वी कैन सी स्क्लेरल इक्टेरिस। सो अभी तक हमने जॉन्डिस देखा होता क्या है। बिलिरुबिन का नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ जाए तो जॉन्डिस बोलते हैं, और स्क्लेरल इक्टेरिस हमें कब दिखता है। हमारा पूरा जॉन्डिस का टॉपिक बिलिरुबिन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो बिलिरुबिन क्या होता है, कहाँ से आता है, नॉर्मली मेटाबॉलिज्म क्या होता है बिलिरुबिन का, वो हम अभी पढ़ेंगे। हमारे सर्कुलेशन में बहुत तरीके के सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ये सब हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स यानी इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, उनका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। 120 डेज के बाद वो ओल्ड हो जाते हैं और वो डाई हो जाते हैं। इस तरह से बोल सकते हो कि 120 डेज उसका लाइफ स्पैन होता है एरिथ्रोसाइट्स का। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। मतलब जब आरबीसीज अपने 120 डेज का लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लेते हैं, ये स्प्लीन में जाकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। हमारी बॉडी में फेगोसाइट्स, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये मैक्रोफेजेस इन ओल्ड आरबीसीज को, जिन्होंने अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लिया है, उनको जाके इनगल्फ कर लेते हैं या फेगोसाइटोस कर लेते हैं। इनगल्फ का इजी लैंग्वेज में मतलब ऐसा समझो कि जाकर खा लेते हैं उनको। तो जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ, आरबीसी इनगल्फ हुए, आरबीसी डिस्ट्रॉय हुए, बर्स्ट हुए, तो उसके अंदर का कंटेंट दैट इज हीमोग्लोबिन वो रिलीज होता है। एंड हीमोग्लोबिन किस तरीके से टूटता है? इट स्प्लिट्स इनटू हीम एंड ग्लोबिन, राइट। ग्लोबिन इज प्रोटीन। ग्लोबिन इज नथिंग बट जस्ट अ प्रोटीन। प्रोटीन हमें पता है अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। सो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में टूटता है, एंड अमाइनो एसिड्स दे आर रीयूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू हीमोग्लोबिन। सो ग्लोबिन कंपोनेंट वेस्ट नहीं होता, इसमें प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटता है जो रीयूटिलाइज हो जाते हैं नए हीमोग्लोबिन के बनने के लिए। एंड जो हीम कंपोनेंट है इट ऑल्सो स्प्लिट्स इनटू आयरन एंड द पोरफायरिन। आयरन भी वेस्ट नहीं होता, ये स्टोरेज फॉर्म्स में फेरिटिन एंड हीमोसाइडरिन के फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाता है, एंड जब भी न्यू हीमोग्लोबिन बनना होता है तो इट गेट्स रीयूटिलाइज्ड। ये भी वेस्ट नहीं होता, ये वापस से यूज़ हो जाता है। एंड पोरफायरिन गेट्स कन्वर्टेड टू बिलीवर्डिन।
In turn, biliverdin gets reduced to bilirubin, and this reduction of biliverdin to bilirubin is catalyzed by an enzyme called as biliverdin reductase. यहाँ से हमें बिलिरुबिन मिलता है. तो बिलिरुबिन हमें कैसे मिला? हीमोग्लोबिन के टूटने से. तो हम बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का एक टूटने से ब्रेकडाउन प्रोडक्ट मिला जो बिलिरुबिन होता है. एंड रिमेंबर, बिलिरुबिन यहाँ पे जो हमें मिला वो वाटर इनसॉल्युबल होता है एंड लिपिड सॉल्युबल होता है. प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला बिलिरुबिन वाटर इनसॉल्युबल है और लिपिड सॉल्युबल है, और इस बिलिरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बोलते हैं. क्यों बोलते हैं हम देखेंगे. जब हम कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का डिफरेंस देखेंगे तब हमें समझ आएगा. बट फॉर नाउ रिमेंबर दीज 3 थिंग्स फॉर बिलिरुबिन. First, water insoluble, second, lipid soluble, and third, this is unconjugated one. This bilirubin is toxic molecule, so body has to get rid of this. अब किस तरह से बॉडी इससे छुटकारा पाती है हम देखेंगे. एक बेसिक ओवरव्यू देने जा रही हूँ मैं भी आपको. तो हमने बोला आरबीसी जब बर्स्ट होता है अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद, तो हीमोग्लोबिन रिलीज होता है जो हमने देखा किस तरीके से टूटता है, एंड देन एक प्रोडक्ट बनता है उससे, दैट इज़ बिलिरुबिन. अब ऐसा समझ लो कि इस बिलिरुबिन को ना लिवर के पास जाना है. इस बिलिरुबिन का डेस्टिनेशन क्या है? लिवर है. जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हमें कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है ना, गाड़ी की, बस की, किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है. उसी तरीके से बिलिरुबिन को अपने लिवर, अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए एक गाड़ी की, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, और वो एल्ब्यूमिन होता है. वी नो एल्ब्यूमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है. क्यों ज़रूरत पड़ी एल्ब्यूमिन की इसको लिवर तक जाने के लिए? क्योंकि बिलिरुबिन वाटर इनसॉल्युबल है, इसीलिए इसको एल्ब्यूमिन की ज़रूरत पड़ी लिवर तक जाने के लिए. ठीक है. अब क्या होता है, लिवर में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं. इस बिलिरुबिन का लिवर में कॉन्जुगेशन होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कैसे होता है, बट एक बेसिक ओवरव्यू ले लो. इस कॉन्जुगेशन होने के बाद, बिलिरुबिन का जब लिवर में कॉन्जुगेशन होता है उसके बाद ये इंटेस्टाइन्स में पहुंचता है. बाइल से एक्सक्रीट होके ये इंटेस्टाइन्स में पहुंचता है जहां फर्दर प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो ये एक बेसिक ओवरव्यू दिया. अब हम देखेंगे कि जब बिलिरुबिन को एल्ब्यूमिन ने लिवर तक पहुंचाया तो लिवर में किस तरीके से कॉन्जुगेशन होती है. ठीक है. ये जो बिलिरुबिन बना अनकॉन्जुगेटेड, लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल, इसका डेस्टिनेशन है लिवर तक जाना. और इसको लिवर तक कौन लेकर जा रहा है? एल्ब्यूमिन, विच इज़ अ प्लाज्मा प्रोटीन. एंड ये बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन से किस तरीके से बाइंड करता है? रिवर्सिबली बाइंड करता है. मतलब आगे जाकर ये एल्ब्यूमिन से अनबाइंड भी करता है. क्योंकि आपको मैंने बोला कि इस तरह याद रखो कि एल्ब्यूमिन इस बिलिरुबिन की गाड़ी है जो इसे लिवर तक लेकर जाने वाली है. इसीलिए ये गाड़ी को बाद में टाटा बाय बाय बोल देते हैं. रिवर्सिबली बाइंड करता है एंड नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग करता है. ठीक है. लिवर तक पहुंच गया. अब लिवर में कॉन्जुगेशन किस तरीके से होती है उससे पहले, वो देखने से पहले हम लिवर का थोड़ा सा नॉर्मल स्ट्रक्चर्स वगैरह देख लेते हैं ताकि समझना ईजी हो जाए. सो ये लिवर है, इसमें लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, राइट हेपेटिक डक्ट है, एंड इट टुगेदर फॉर्म्स द कॉमन हेपेटिक डक्ट. और यहाँ गाल ब्लैडर होता है जिसमें बाइल रहता है, बाइल स्टोर्ड रहता है. तो गाल ब्लैडर की डक्ट को सिस्टिक डक्ट बोलते हैं. सो सिस्टिक डक्ट एंड दिस कॉमन हेपेटिक डक्ट, इट टुगेदर फॉर्म्स कॉमन बाइल डक्ट. और यहाँ पैंक्रियास है, यहाँ पैंक्रियाटिक डक्ट है. दिस कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट टुगेदर opens into the intestines, duodenum में खुलता है through common hepatopancreatic duct. अब हम आगे बढ़ते हैं कि लिवर में कॉन्जुगेशन किस तरीके से होती है. तो जब लिवर में पहुंच गया बिलिरुबिन तो एल्ब्यूमिन से डिटैच होता है, गाड़ी को टाटा बाय बाय. अब हेपेटोसाइट्स, लिवर के सेल्स उसको ले लेते हैं. तो लिवर के सेल्स में क्या होता है, उसकी कॉन्जुगेशन होती है. बिलिरुबिन ग्लूक्यूरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट करता है, कंबाइन करता है. एंड इस
कॉन्जुगेशन को कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करता है? एंजाइम ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफरेज, एंड हमें जो मिलता है दैट इज़ द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो यहीं से आपको आइडिया मिल गया होगा कि कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में डिफरेंस क्या है। प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लूक्यूरोनिक एसिड ये बताता है कि वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, और अगर ये ग्लूक्यूरोनिक एसिड नहीं प्रेजेंट था लिवर में आने से पहले, वो अनकॉन्जुगेटेड था। एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि अनकॉन्जुगेटेड वाला वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये पॉइंट याद रखने हैं इन दोनों के लिए। अब क्या हुआ, अब वो लिवर में कॉन्जुगेट हो गया तो लिवर के नॉर्मल जो डक्ट्स हैं बाइल से रिलीज होगा, उन सब से रिलीज होते होते इंटेस्टाइन्स में जाएगा। ठीक है, रिलीज हुआ लिवर से, बाइल के नालिक्यूली से, अब ये जाकर गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। एंड जब भी हम कोई फैटी फूड खाते हैं तो उसकी डाइजेशन के लिए बाइल रिलीज होता है, तो हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी इस बाइल के साथ रिलीज होता है। होते होते इट एंटर्स इनटू द ड्यूडेनम, इट एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद लार्ज इंटेस्टाइन्स होती हैं, वहाँ पे कॉलन के बैक्टीरिया रिसाइड करते हैं। तो कॉलन के बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारा एंटर किया ना, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है क्या, ग्लूक्यूरोनिक एसिड विद बिलिरुबिन, है ना। तो ये ग्लूक्यूरोनिक एसिड को सेपरेट कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। इंटेस्टाइन्स में माइक्रोब्स इस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पे एक्ट करके ग्लूक्यूरोनिक एसिड को फेंक देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, और ये जो बिलिरुबिन है उसको कन्वर्ट करते हैं यूरोबिलिनोजेन में, जो कलरलेस होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो यूरोबिलिनोजेन है इसकी ऑक्सीडेशन होती है एंड इट फॉर्म्स स्टर्कोबिलिन। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टर्कोबिलिन इज द पिगमेंट जो फीसस को, स्टूल को ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। आपको पूछा जा सकता है कौन सा पिगमेंट है जो फीसस को, स्टूल को ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है, देन द आंसर इज स्टर्कोबिलिन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आया, लार्ज इंटेस्टाइन्स में कॉलन के बैक्टीरिया थे जिन्होंने ग्लूक्यूरोनिक एसिड को स्प्लिट करवा दिया बिलिरुबिन से, और इस बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट करवा दिया। फर्दर यूरोबिलिनोजेन की ऑक्सीडेशन होती है और वो स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होता है एंड वो फीसस को ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज़ कि सारा का सारा यूरोबिलिनोजेन डजेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड सारा का सारा जो है वो स्टर्कोबिलिन की फॉर्मेशन नहीं करता। अराउंड 20% यूरोबिलिनोजेन ऐसा होता है जो रिसाइकिल होता है। रिसाइकिल से हमारा क्या मतलब है, मीन्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कन्वर्टेड टू स्टर्कोबिलिन, 20% यूरोबिलिनोजेन ऐसा है जो ब्लड से रीअब्जॉर्ब होता है, एंड उस 20% का 90% इज सेंट टू द लिवर एंड 10% इज सेंट टू द किडनीज। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि सारा का सारा यूरोबिलिनोजेन की ऑक्सीडेशन नहीं होती। अराउंड 20% इज reabsorbed from the blood and out of that 20% 90% is sent to the liver and 10% is sent to the kidneys. किडनीज में आपको पता है यूरिन की फॉर्मेशन होती है और ये येलो कलर इम्पार्ट करता है यूरिन को। कौन येलो कलर इम्पार्ट करता है यूरिन को, यूरोबिलिनोजेन। एंड जो 90% इस 20% का लिवर के पास गया वो वापस से बाइल में रीएक्सक्रीट होता है, लिवर के डक्ट्स वगैरह से पास होके पूरा प्रोसेस जो अब तक हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं वो वापस रिपीट होता है, इट्स रीएक्सक्रीटेड इन द बाइल। सो यही है हमारा बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म। मैं एक क्विक समरी दे रही हूँ आपको कि आरबीसीज थे, अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। हीमोग्लोबिन बिलिरुबिन फॉर्म करता है, उसका ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है, बट ये टॉक्सिक है एंड बॉडी हैज़ टू गेट रिड ऑफ दिस एंड ऑल्सो दिस इज़ वाटर इनसॉल्युबल। इसका डेस्टिनेशन है लिवर तक जाना, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा दैट इज़ जहाँ पे इसकी कॉन्जुगेशन होती है एंड इसको लेकर कौन जाता है, इसको एल्ब्यूमिन लेकर जाता है जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है, क्योंकि ये बिलिरुबिन वाटर इनसॉल्युबल है। तो लिवर में इसका कॉन्जुगेशन होता है ग्लूक्यूरोनिक एसिड के साथ, फिर लिवर से ये बाइल से एक्सक्रीट होता है एंड ये इंटेस्टाइन्स में पहुंचता है, और जो कॉलन के बैक्टीरिया होते हैं वो ग्लूक्यूरोनिक एसिड को स्प्लिट कर देते हैं, निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, और इस बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट करते हैं, और यूरोबिलिनोजेन जो है
वो स्टर्कोबिलिन में ऑक्सीडाइज्ड होता है और स्टूल्स को ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है. बट ऑल ऑफ दिस is not converted to stercobilin. Around 20% of urobilinogen is reabsorbed from the blood, and out of this 20%, 90% is sent to the liver and 10% is sent to the kidneys. Kidneys में येलो कलर इम्पार्ट करता है यूरिन को यूरोबिलिनोजन, एंड यहाँ पे लिवर में इट इज़ री एक्सक्रीटेड इन द बाइल. सो दिस इज़ द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन. हमने पढ़ा व्हाट इज़ जॉन्डिस, बिलिरुबिन के बारे में पढ़ा कि नॉर्मल लेवल कितना होता है, जॉन्डिस में कितना हो जाता है, साइन और सिम्टम के बारे में डिफरेंस पढ़ा, इक्टरिस के बारे में पढ़ा, बिलिरुबिन का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म पढ़ा. सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द जॉन्डिस. सेकेंड वीडियो में हम टाइप्स ऑफ जॉन्डिस कवर करेंगे कि अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो क्या होता है, कौन सी कंडीशंस में बढ़ता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कौन सी कंडीशंस में बढ़ता है, टाइप्स पढ़ेंगे जॉन्डिस की, प्री हेपाटिक, हेपाटिक एंड पोस्ट हेपाटिक, एंड बाकी सारी चीज़ें विल बी कवर्ड इन द पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.